एक के लेट्स क्रैक यूपीएससी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम इस वीडियो में बातचीत करने जा रहे हैं गर्भ के चिकित्सकीय समापन संबंधी नियम के बारे में। ये वीडियो 2022-2023 के यूपीएससी के सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है और जो वनडे एग्ज़ाम या जो लोग ये एग्ज़ाम ना भी दो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ताकि इस विषय के बारे में उन लोगों तक जानकारी पहुँचे और अपनी समझ विकसित करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भ के चिकित्सकीय समापन संबंधी नए नियम। अब ये नियम चर्चा में क्यों है? सरकार ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन एमपीटी अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए 2021 के अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का पहले का है और उसमें कुछ संशोधन करने के लिए अब 2021 में नया अधिनियम पारित किया है। उस अधिनियम में क्या बिंदु है या कुछ कौन से सुधार करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे। प्रमुख बिंदु नियमों के बारे में। बढ़ी हुई गर्भावधि सीमा। कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। इसमें 7 विशिष्ट श्रेणियां भी है। मतलब पहले पहले के अधिनियम में या पहले जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पीरियड था वो 20 सप्ताह था। अब इस अधिनियम से 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। उसमें 7 श्रेणियां हैं, वो श्रेणियां हम देखेंगे। जैसे कि पहली है यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में, या अगर किसी महिला या लड़की पर बलात्कार होता है या यौन हमला होता है और वो प्रेगनेंसी धारण कर लेती है तो वो महिला इस अधिनियम से अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। दूसरा पॉइंट है अवयस्क, यानी कि महिला या किसी लड़के की उम्र कम हो तो भी वो इस अधिनियम से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। तीसरा पॉइंट है विधवा और तलाक होने जैसी परिस्थितियों अर्थात वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था। हम अपने समाज में देखते हैं कि शादी होने के बाद कुछ ही महीनों में महिला को तलाक देना पड़ता है या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जो विवाह को तोड़ना पड़ता है। तो उस स्थिति में भी वो महिला 20 से 24 सप्ताह तक की अगर प्रेगनेंसी हो तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। चौथा पॉइंट शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं। हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, उनके लिए प्रेगनेंसी होना मतलब खुद के हेल्थ के लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है। इस वजह से भी वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। पाँचवा पॉइंट मानसिक रूप से बीमार महिलाएं। अगर कुछ कंडीशन या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाती है तो उस टाइम पीरियड में भी महिला अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। उसके बाद भ्रूण की विकृति, जिसमें बच्चे के असामान्य होने का पर्याप्त जोखिम होता है या बच्चा पैदा होने के बाद गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद वो कुछ असामान्य होता है यानी कि नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं होता तो उस स्थिति में भी ये महिला अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। हम ये सब समाज में देखते हैं। मतलब बच्चे अगर नॉर्मल नहीं होते हैं, ये अगर ऐसा पहले पता हो तो ये सब कुछ हो सकता है। जटिल मानवीय परिस्थितियों, आपदा या आपातकाल के दौरान गर्भावस्था वाली महिलाएं। हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियां एकदम से अचानक ऐसी आ जाती है कि जिसके कारण महिलाओं के हेल्थ को धोखा हो जाता है या असुरक्षा महसूस करती है। उस स्थिति में या कोई भी आपदा आ जाती है, उस स्थिति में भी वो महिला प्रेगनेंसी अपने टर्मिनेट कर सकती है। और इस अधिनियम में और भी क्या प्रावधान है ये हम देखेंगे। जैसे कि राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड,
भ्रूण की विकृति के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं, यह तय करने के लिए एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। यानी कि इस अधिनियम में ऐसा भी प्रावधान है कि वो महिला 24 सप्ताह के बाद भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का निर्णय एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड लेगा और वो बोर्ड गठन करने का प्रावधान इस अधिनियम में है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। गर्भपात प्रक्रिया बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। महत्व इस अधिनियम का, नए नियम सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3.1, 3.7 और 5.6 को पूरा करने में मदद के लिए नए नियम मातृ मृत्यु दर को प्रबंधित करने में योगदान देंगे। यानी कि इस अधिनियम से या इस तरीके से ये प्रावधान जो किए हैं, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे 3.1, 3.7 और 5.6 में कुछ हद तक ये अधिनियम मददगार साबित हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने से संबंधित है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.7 और 5.6 यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच से संबंधित है। नए नियम सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे और पहुंच को बढ़ाएंगे तथा उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीय और न्याय सुनिश्चित करेंगे जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि मतलब ये प्रावधान में ये जो बताया गया है, ये महिलाओं के बारे में मतलब अच्छा पॉइंट है। उसके बाद संबंधित मुद्दे और क्या है, हालांकि नए नियमों ने कुछ हद तक गर्भपात तक पहुंच बढ़ा दी है, लेकिन वे एमपीटी अधिनियम में एक मौलिक दोष को ठीक करने में विफल रहे हैं। एक महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय मूल अधिकार है या नहीं, मतलब यहाँ पे थोड़ा डाउट है। राज्य मेडिकल बोर्ड का गठन उनकी पहुंच खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अतिरिक्त चिंता पैदा करता है। जैसे कि हम देखते हैं, ये मेडिकल बोर्ड राज्य का मेडिकल बोर्ड है, मतलब एक राज्य में एक बोर्ड रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहाँ तक देखते हैं कि अभी भी स्वास्थ्य सेवा वहाँ तक पहुँचे नहीं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थे। तो मतलब ये मतलब ये चिंता पैदा कर सकते हैं। अधिनियम में केवल स्त्री रोग या प्रसूति में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा गर्भपात कराने की आवश्यकता है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्त्री रोग या प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर है, इनकी ग्रामीण क्षेत्र में 75% कमी है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में कुछ हद तक कमियां देखी जा सकती हैं। समाज अभी भी महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता सुनिश्चित करने में असमर्थ है, जिनमें से कई को न केवल गर्भधारण की योजना बनाने की स्वतंत्रता की कमी है, बल्कि गर्भपात के लिए कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। ये न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस की लिए है और इसका विश्लेषण हमने आपके सामने रखा है। 2022 और 2023 वाले विद्यार्थी इसको देखेंगे, 2022 के विद्यार्थी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।